हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लीन होंगे और मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम सभी जो है 8.3 से रिलेटेड जो भी फार्मूला है आज वो करने वाले हैं। क्योंकि 8.3 से जो फार्मूला है जैसे कि हम लोग टेबल में पढ़े हैं, टेबल जो मान सारणी है उसमें पढ़े हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो साइन 30 का वैल्यू आप बता दीजिएगा आसानी से कि 1/2 होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दे कि साइन 72 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो शायद यहाँ पर जो है दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं। साइन, उसके बाद जैसे कि 18, तो जो भी मान सारणी है उससे हट के जो भी बातें होंगे, तो आज हम लोग उसी चीज़ को जानने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 72 का वैल्यू क्या होता है। तो आज इसी का स्टडी हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोग जितने भी टेबल 8.1, 8.2 से रिलेटेड जो भी मान सारणी था वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं 8.1 और 8.2 से रिलेटेड जो भी वीडियो फार्मूला या चैप्टर से संबंधित है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप जो है देख सकते हैं वहाँ से, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप डायरेक्ट देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो आज हम लोग जो है 8.3 से जो है जो भी पूरक कोण है उससे संबंधित जो भी फार्मूला होगा, आज उसी का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि आज जो है हम लोग जो है पूरक कोण पढ़ने वाले हैं। और पूरक कोण क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि पूरक कोण क्या होता है दोस्तों। तो पूरक कोण का मतलब है कि जिस त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो उसे हम पूरक कोण नाम देते हैं। जिस त्रिभुज में दो कोणों का योग कितना आ जाए, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण जो होता है 90 डिग्री के इर्द गिर्द में काम करता है, इर्द गिर्द में घूमते रहता है। तो इसी लेकर के हम लोग सबसे पहले क्या है कि एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे। एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे, इसका शीर्ष का जो भी नाम है वो नाम दे देंगे। अब जो है यहाँ पर दोस्तों समकोण त्रिभुज ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर बी जो है समकोण का मतलब होता है एक कोण त्रिभुज का 90 डिग्री। तो बाकी जो है दो कोण ये क्या होगा, तो बाकी ये दोनों कोण कितना होगा, तो हम जानते हैं दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, जिसमें से अकेले जो है ये 90 डिग्री है। तो बाकी ये दोनों जो है 45-45, यानी कि दोनों को जोड़ के कितना आने वाला है दोस्तों, 90 डिग्री। कितना आने वाला है, 90 डिग्री। चूँकि हम लोग इस बात से परिचित हैं कि ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल होता है 180, जिसमें से बी अकेले जो है कितना है, 90 डिग्री है। तो बच जाता है ए और सी। तो ए और सी कितना होगा, तो कोण ए प्लस कोण सी, आप 180 में से 90 इधर घटा लीजिए, तो ए प्लस एंगल सी बराबर होता है 90। यानी कि दोनों कोण को मिला के कितना होता है दोस्तों, 90 होता है। यानी कि ये दोनों कोण, मेरे कहने का अर्थ ये है, मेरे बताने का अर्थ ये है कि ये दोनों कोण क्या है, एक दूसरे का पूरक है। एक दूसरे का पूरक कैसे हुआ, तो ये दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आया, इसी लेकर के ये एक दूसरे का क्या है, पूरक कोण है। तो जिन दो कोणों को जोड़ने से 90 डिग्री आ जाए उसे हम लोग पूरक नाम देते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर क्या है कि कोण सी बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस कोण सी, सॉरी 90 माइनस कोण ए। इस ए को 90 में से घटा के, कहने का मतलब है अगर ये कोण ए है तो हम इसको लिख सकते हैं 90 माइनस ए।
कोई दिक्कत, हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, कोण सी बराबर 90 माइनस ए, कोण ए के लिए ये 90 है हमारा, ये ए कोण है, और ये कोण सी के लिए हमने 90 माइनस ए क्यों लिखा, तो आपको यहाँ पर बताया गया है। हम लोग आज जो है जानने वाले हैं साइन जो है वैल्यू, बहुत सारे जो ट्यूटर हैं वो डायरेक्ट जो है बता देते हैं कि साइन जो है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। लेकिन अगर इसमें हम ये पूछ दें हाउ, कैसे, कैसे आया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये कैसे आया, बहुत सारे विद्यार्थी को इस बात से अवगत नहीं होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा ही क्यों होता है, कैसे होता है। तो इस बात को आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों कि साइन जो है 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कैसे होता है। तो हमारा पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात आज हमारा दोस्तों ये त्रिकोणमितीय अनुपात पर जो भी फार्मूला है पूरक कोण पर, आज हम लोग त्रिकोणमितीय पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात जानने वाले हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होता है। सबसे पहले एंगल ए का, उसके बाद एंगल सी का। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एंगल सी, जिस एंगल की बात किया जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, उसके सामने का जो भुजा होता है वो कहलाता है लंब। लेकिन अगर हम सिर्फ ये एंगल की बात करें तो ये P है, चूँकि ये लंब है। ये 90 डिग्री के सामने वाला जो सबसे लंबी भुजा है उसको कर्ण कहते हैं दोस्तों, यानी कि इसको हम लोग सिंबल H से दर्शाते हैं। ये जो है 90 डिग्री यानी कि जो भी कोण जिस भुजा से संलग्न हो उसको आधार कहा जाता है, इसको हम लोग B से सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एंगल ए की बात किया जाए तो जिस एंगल की बात होगा उसके सामने का भुजा लंब, और जो कोण की बात है जिस भुजा से वो जुड़ा हुआ है वो उसका आधार कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल ए से जो भी वैल्यू है वो निकाल लेंगे, फिर निकालेंगे 90 माइनस ए यानी कि एंगल सी पर। तो देख लीजिए दोस्तों, साइन ए पर, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो साइन ए का जो वैल्यू होता है भुजा के विचार से वो होता है लंब बट्टा कर्ण। कर्ण हमारा AC है, लंब हमारा BC है। चूँकि जिस कोण की बात हम कर रहे हैं ए की, तो ए के सामने का भुजा ये है तो इसको लंब कहेंगे और बट्टा में कर्ण होता है। दूसरी बात, अब इसी में आप देख लीजिए, साथ ही साथ आपको हम यहाँ पर जो है अवगत करा रहे हैं। यहाँ पर ए की बात हो रहा है, अगर यहाँ पर हम सी की बात करें तो सी की, तो सी 90 माइनस ए है। अगर हम यहाँ पर साइन 19 माइनस ए की बात करें तो भुजा के विचार से यानी कि इस कोण के विचार से, तो इसके सामने का भुजा होता है ये, तो ये हो जाएगा लंब, क्योंकि जिस कोण की हम बात करते हैं ना उसके सामने का जो भी भुजा होता है वो लंब होता है। तो लंब में AB होगा, AB, और लंब बट्टा, चूँकि लंब बट्टा क्या होगा, साइन में कर्ण होता है तो कर्ण AC। दैट्स ऑल। अब जो है हम लोग यहाँ पर जो है कॉस का निकालते हैं, कॉस ए, साइन निकल गया। अब कॉस ए की बात करेंगे दोस्तों आज हम लोग, और सी की बात करेंगे। तो कॉस ए बराबर क्या होता है भुजा के विचार से, तो आधार। तो ए के हिसाब से आधार तो हमारा AB होगा, और आधार बट्टा चूँकि कर्ण होता है तो कर्ण हमारा क्या है, AC है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों कॉस 90 डिग्री माइनस ए,
किसकी बात हो रही है, तो कोण सी की बात हो रही है। कोण सी क्या है हमारा, तो 90 माइनस ए है। तो cos 90 माइनस ए यानी कि इस कोण की अगर बात हो तो सामने वाला भुजा क्या होगा, cos के हिसाब से आधार कौन हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, चूँकि सामने वाला लंब होता है तो आधार होगा इसका BC बट्टा कर्ण, कर्ण हो जाएगा AC। अब जो है tan A की बात कर लें तो tan A, अब यहाँ की बात हो रही है तो tan A लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब है हमारा BC और आधार हो गया हमारा AB, अगर tan A की बात हो रही है तो। अब यहाँ पर tan का निकाल लीजिए 90 माइनस ए, तो 19 माइनस ए, तो लंब बट्टा आधार, तो इस कोण के हिसाब से हमारा लंब जो होगा वो होगा AB और आधार चूँकि लंब बट्टा आधार है तो आधार हो जाएगा हमारा BC। जी हाँ दोस्तों, AB बट्टा BC होगा। अब रही बात 3 याद है या 3 नहीं याद है, आप लोग भूल गए हैं तो फिर से याद कर लीजिए। हमने क्या कहा था, 3 वैल्यू सीधा और 3 इसका उल्टा, जैसे tan का उल्टा cot होता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा AB बट्टा BC। cos का उल्टा sec होता है, तो sec का जो वैल्यू है AC बट्टा हो जाएगा AB, यानी कि कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, आधार। उसके बाद cosec, cosec A यानी कि साइन का उल्टा cosec, तो साइन का BC बट्टा AC है, तो यहाँ कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा, लंब, यानी कि BC। चूँकि अब देख लीजिए दोस्तों, इसी प्रकार से आप यहाँ भी निकाल सकते हैं cot 19 माइनस ए, तो cot 19 यानी कि tan को पलट दीजिए BC बट्टा AB। उसके बाद sec 90 माइनस ए यानी कि हो जाएगा AC बट्टा BC, sec यानी कि cos का उल्टा, तो इसका वैल्यू पलट गया। उसके बाद cosec 90 माइनस ए, साइन का उल्टा cosec, तो AC बट्टा हो जाएगा AB। तो ये वैल्यू अब जो है दोस्तों साइन 90, यहाँ से एक फार्मूला आ जाता है, इसी की चर्चा आज हम लोग करने वाले थे और करने आए हैं। तो साइन 90 माइनस ए एक फार्मूला आ जाता है AB बट्टा, चूँकि दोनों का रिलेशन अगर बनाया जाए, A और C एक दूसरे का पूरक है, तो पूरक है तो एक दूसरे से संबंधित अगर करें तो हमारा जो है AB बट्टा AC अगर यहाँ से देखें तो वो होता है कॉस में। किस में होता है, कॉस में। देख लीजिए AB बट्टा AC, AB बट्टा AC, तो AB बट्टा AC के बराबर में क्या है दोस्तों, तो कॉस है, तो कॉस है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस होता है। तो हमारा यहाँ पर जो मुख्य फार्मूला हुआ वो साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए, इसको याद करना है दोस्तों, इतना। अब यहाँ देख लीजिए cos 90 माइनस ए बराबर क्या है, BC बट्टा AC, तो BC बट्टा AC किसका है, तो BC बट्टा AC साइन A है, तो BC बट्टा AC के जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, साइन लगा सकते हैं। कहने का अर्थ हो गया कि cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, साइन A होता है, ये दूसरा फार्मूला हुआ। उसके बाद tan 90 माइनस ए AB बट्टा BC है, तो AB बट्टा BC किस में है, तो AB बट्टा BC जो है यहाँ है, जो कि cot के बराबर है, तो cot A। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो गया tan 90 माइनस ए बराबर cot, tan A 90 cot, tan 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, cot A। अब चूँकि यहाँ पर जो है आप 3 को आप पलट लीजिए, तो 3 का पलट cot 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, तो cot 90 माइनस ए बराबर BC बट्टा AB है ना, तो BC बट्टा AB किस में है, BC बट्टा AB tan में है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan A, यानी कि cot 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, tan A। उसके बाद यहाँ पर जो है sec 90 माइनस ए बराबर है AC बट्टा BC, तो AC बट्टा BC जो है, AC बट्टा BC किसका है, तो cosec का है, तो यहाँ पर cosec हो जाएगा।
सेक 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉसेक होता है। और कॉसेक 90 माइनस ए यानी कि ए सी बट्टा ए बी है, तो ए सी बट्टा ए बी किसका है, सेक का है दोस्तों। तो सेक ए। चूँकि अब बात रही तो फाइनली हम लोग जो है ये कह सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस। और इसी का उल्टा दोस्तों कर लीजिए, तो कॉस 90 माइनस ए जो होता है वो होता है साइन। और टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट। इसी प्रकार आप जो है लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर 10। उसके बाद लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक। उसके बाद लिख सकते हैं कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। तो इस प्रकार से 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है दोस्तों, इसी से रिलेटेड आपका जो है 8.3 जो एक्सरसाइज है 8.3 वो बनने वाले हैं। तो अगर आप इतना फार्मूला को अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं और अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 8.3 जो है बिल्कुल इजी, बहुत ही आसानी से बनने वाला है दोस्तों। तो ये इसलिए बताया गया इतना फंडा, क्योंकि कहाँ से आया ये जानना बहुत ज़रूरी है। सीधे हम लोग फार्मूला पढ़ लेते हैं लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आखिर ये आया कहाँ से, ये कैसे बना। तो आप लोग इस तरह से जो है यानी कि 90 डिग्री पर जो होता है क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में। कॉस 90 पर चेंज हो जाता है तो साइन में। और टेन 90 पर चेंज होता है तो कॉट में। कॉट 90 पर चेंज होकर टेन में। सेक 90 पर चेंज होकर कॉसेक में। और कॉसेक 90 चेंज हो जाता है तो सेक में आ जाता है। तो दोस्तों ये फार्मूला जो है आपको 8.3 एक्सरसाइज के दृष्टिकोण से पढ़ाया गया है। तो आप इसे अच्छी तरह से स्टडी कर लें ताकि 8.3 में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत ना हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब करें, है ना।